सत्री की 3 महत्वपूर्ण बातें। मित्रों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं जो प्रत्येक पुरुष के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष इन 3 चीजों को ध्यान में रखता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। कथा की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में अपने स्वर्ण से सज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी सत्यभामा आई और उन्हें चिंतित देखकर श्री कृष्ण जी ने पूछा कि वह क्यों परेशान है। देवी सत्यभामा ने उत्तर दिया कि उनके मन में एक प्रश्न है, स्त्री की कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, और अगर वह देख लेता है तो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यह प्रश्न सच में महत्वपूर्ण है और इसके उत्तर से पूरी मानव जाति को लाभ होगा। लेकिन मैं इसका उत्तर देने से पहले एक कथा सुनाना चाहूंगा जो इस ज्ञान को समझने में सहायक होगी। कथा किसी समय की बात है। एक गरीब किसान था जिसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। किसान और उसकी पत्नी के बीच रोज झगड़े होते थे और उनकी पत्नी हमेशा उसे ताने मारती थी। किसान की गरीबी और पत्नी की जिद के कारण वह बहुत परेशान था। एक दिन किसान ने एक महात्मा जी को देखा और सोचा कि वे उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किसान महात्मा जी के पास गया और अपने दुखों को व्यक्त किया। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें 3 चीजें बताऊंगा जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। यदि तुम इन्हें ध्यान में रखोगे तो तुम्हारी स्थिति में सुधार होगा। महात्मा जी ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जो इन 3 चीजों को समझने में मदद करेगी। पहली कहानी। किसी नगर में एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी झगड़े नहीं होते थे और माता लक्ष्मी का वास हमेशा उनके घर में बना रहता था। व्यापारी की पत्नी संध्या काल में दीपक जलाती थी, जबकि अन्य स्त्रियां उसे ऐसा करने से मना करती थी। व्यापारी अपनी पत्नी की हर बात मानता था क्योंकि वह जानता था कि पत्नी को खुश रखना जरूरी है। राजा ने व्यापारी और उसकी पत्नी के प्रेम को देखकर उन्हें राजमहल बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। राजा ने यह भी आदेश दिया कि नगर के सभी घरों में दीपक जलाए जाएं ताकि प्रेम की सराहना की जा सके। सभी घरों के दीपक जल्दी बुझ गए, लेकिन व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था। राजा और रानी ने तय किया कि व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ली जाएगी। रानी ने व्यापारी की पत्नी से कहा, अगर वह अपने पति को मार देगी तो रानी उससे विवाह कर लेगी। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि ऐसा मौका नहीं चूकना चाहिए और उसने अपने पति को दिन में ही मार डाला। लेकिन जब सैनिक राजा के पास पहुंचे तो राजा ने देखा कि व्यापारी की पत्नी ने दीपक जलाकर अपना प्रेम दिखाया है। राजा ने व्यापारी की पत्नी को कारागार में डाल दिया क्योंकि उसने अपने पति को मारने का फैसला किया था। राजा ने व्यापारी को उसकी पत्नी की निष्ठा के लिए सम्मानित किया। 3 महत्वपूर्ण बातें। 1. पत्नी का आना जाना। प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए कि वह कहां जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। इससे घर में क्लेश नहीं होगा और पति को पत्नी पर नियंत्रण रहेगा। 2. बोलचाल की भाषा। पत्नी की बोलचाल की भाषा कैसी है? क्या वह पति की बात मानती है और उसकी इज्जत करती है? इसे भी देखना चाहिए। चाल चलन। पत्नी के चाल चलन पर भी ध्यान देना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन पर ध्यान रखता है और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, ना उसके घर में कभी भी झगड़े नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा से कहा, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगी। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक पति को अपनी पत्नी की गतिविधियों, बोलचाल और चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से उसके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें।